नमो नमः छात्र, सुप्रभातम। मैं प्रियंका चौहान, आपकी संस्कृत की अध्यापिका। चलते हैं कक्षा की ओर। चलिए बच्चों, तो चलते हैं एकादश पाठ धन्वंतरी का अनुवाद करते हैं। दीपावली उत्सवात् दिनद्वयस्य पूर्वं वयं धनतेरस इत्यस्य उत्सवस्य आचरणं कुर्मः। कि दीपावली के उत्सव के 2 दिन पूर्व, दिनद्वयम यानी 2 दिन पूर्व, वयम यानी हम, धनतेरस का उत्सव, इस प्रकार का कोई उत्सव का आचरण करते हैं या मनाते हैं। ठीक है। अस्मिन् एव दिने आरोग्यस्य देवस्य भगवतः धन्वन्तरेः जन्म अभवत्। इस दिन ही, अस्मिन् यानी इस, एव यानी ही, इस दिन ही आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ। ठीक है। भगवान धन्वंतरी ही आयुर्वेद शास्त्रस्य प्रणेता आसीत्। भगवान धन्वंतरी ही आयुर्वेद शास्त्र के प्रणेता यानी रचयिता थे। आसीत् मतलब थे। धनतेरस दिने एव धन्वंतरेः जयंती मानयन्ति जनाः। जना मतलब लोग। धनतेरस के दिन ही धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी की जयंती को मनाते हैं। ठीक है। तस्य नामना एव धनतेरस इति उत्सवस्य नाम संजातम। उसके नाम पर ही धनतेरस, इस उत्सव का नाम हुआ है। संजातम यानी हुआ है या पड़ा है। ठीक है। कि इस धनतेरस का जो उत्सव है वो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा है, धनतेरस, क्योंकि इसी दिन भगवान धन्वंतरी की जयंती को मनाया जाता है। तस्य नामना, इसी उत्सव का नाम इसलिए धनतेरस पड़ा है। अस्मिन् दिने जनाः नूतनानि वस्तूनि क्रीणन्ति। इस दिन लोग नूतनानि वस्तूनि, नई वस्तुएं, क्रीणन्ति मतलब खरीदते हैं। इस दिन लोग, अगर यहाँ पर एक जन की बात करते तो यहाँ क्रीडती होता है ना, 2 की करते तो क्रीडता होता है। यहाँ क्रीडंती है, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं क्या करते हैं, नई वस्तुएं खरीदते हैं। श्रीमद् भागवतानुसारम धन्वंतरेः जन्म पुरुरवा वंशे अभवत्। श्रीमद् भगवत के अनुसार, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान धन्वंतरी का जन्म पुरुरवा वंश में हुआ। अयमेव चंद्रवंशम वंशः आसीत्। यह ही चंद्रवंश था। जो पुरुरवा वंश था वो ही चंद्रवंश था। ठीक है। उसी में भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। असौ एव आरोग्यस्य वेदः आयुर्वेद इति रचितवान् येन मानवा स्वस्था भवेयुः। असौ यानी कि ये, एव यानी ही, आरोग्य वेदस्य आयुर्वेद इति रचितवान् येन मानवा स्वस्था भवेयुः। मतलब असौ मतलब ये ही, जो आरोग्य वेद आयुर्वेद की रचना इन्होंने की, ताकि ये यानी जो, जिससे कि मानव स्वस्थ होवे। इन्होंने ही आरोग्य वेद आयुर्वेद की रचना की, जिससे कि मानव स्वस्थ होवे। भवेयु यानी होवे, लोट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचनम। ठीक है। धन्वंतरी ही न केवलं मानव चिकित्सा विज्ञान वेता आसीत्, अपितु अन्यस्य जीवनां चिकित्सा कार्य अपि कुशलः आसीत्। धन्वंतरी न केवल मानव चिकित्सा के विज्ञान वेता थे, बल्कि, अपितु यानी बल्कि, अन्येषां जीवानां, अन्य जीवों की चिकित्सा कार्य अपि, चिकित्सा कार्य में भी, अपि यानी यहाँ कार्य, अपि कार्य में भी, सप्तमी विभक्ति कार्य, और ये हो गया अपि, कार्य में भी कुशल आसीत्, कुशल थे। वो केवल मानव चिकित्सा के विज्ञानवेता यानी वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि अन्य जीवों के चिकित्सा के कार्य में भी बहुत वो कुशल थे, है ना, प्रवीण थे। आसीत् मतलब थे। सह अश्वानां कृते शालिहोत्र शास्त्रम, वृक्षाणां पादपान् कृते वृक्षायुर्वेदम, पक्षिणां कृते शकुनी विज्ञानम च प्रणीतवान। उन्होंने घोड़ों के लिए शालिहोत्र शास्त्र, ठीक है, और वृक्षों और पादपों के लिए वृक्षायुर्वेद, और पक्षियों के लिए शकुनी विज्ञान का प्रणीतवान यानी प्रणयन किया, यानी लिखा, उनके रचयिता बने। घोड़ों के लिए क्या लिखी थी, शालिहोत्र शास्त्र,
वृक्ष और पदबुक के लिए कौन सा? वृक्षारयुवेदम, वृक्षारयुवेदम, ठीक है। और पक्षियों के लिए शकुनी विज्ञान लिखा, कि इन में सब कुछ लिखा हुआ था कि किस तरह से ये पक्षी ठीक हो सकते हैं, घोड़ा ठीक हो सकता है, किस तरह का व्यवहार करता है, उनके ऊपर ये शास्त्र लिखा गया था। धन्वंतरी ही शल्य चिकित्साया अपि महान आचार्य आसीत। धन्वंतरी शल्य चिकित्सा के भी महान आचार्य थे। शल्य चिकित्सा मतलब जो सर्जरी होती है ना, सर्जरी करते हैं जो, वो होती है शल्य चिकित्सा। तो देखिए उस समय में भी शल्य चिकित्सा होती थी, जो आज के समय में तो हमारे पास ये जो विज्ञान है, ये सारी चीजें, इनके जो शास्त्र हैं वो उपलब्ध भी नहीं है। उस समय से यहाँ पर हमारे भारत में शल्य चिकित्सा होती थी। तो समझिए, धन्वंतरी शल्य चिकित्सा भी महान आचार्य आसीत। धन्वंतरी शल्य चिकित्सा के भी महान आचार्य थे। प्राचीन काले अपि भारते शल्य क्रिया क्षेत्रे उन्नति आसीत। प्राचीन काल में भी भारत ने शल्य कार्य क्षेत्र में उन्नति की थी, यानी पुराने समय में भी भारत ने शल्य क्रिया में उन्नति की थी। शरीरस्य विभिन्न अंगानां प्रत्यारोपणम संभवम आसीत। शरीर के विभिन्न अंगों का प्रत्यारोपण भी संभव था। ट्रांसप्लांट भी, प्रत्यारोपण मतलब विभिन्न अंगों का ट्रांसप्लांट करते हैं ना, बॉडी पार्ट्स, वो भी संभव उस समय था। यद्यपि धन्वंतरी रचयिता धन्वंतरी संहिता संप्राप्ति न प्राप्यते, तथापि संपूर्ण आयुर्वेदे वाङ्मस्य आधारः धन्वंतरी संहिता एव अस्ति। देखिए, यद्यपि जबकि धन्वंतरी रचयिता, धन्वंतरी द्वारा, भगवान धन्वंतरी द्वारा रचित धन्वंतरी संहिता संप्राप्ति न प्राप्यते, इस समय हमारे पास नहीं है। तथापि संपूर्ण आयुर्वेद वाङ्मस्य आधारः, परंतु संपूर्ण आयुर्वेद और वाङ्म के आधार पर धन्वंतरी संहिता ही है। जो उनके जो मेन बुक्स थी, जो उनके साहित्य थे, धन्वंतरी संहिता, वो तो अभी नहीं है, लेकिन संपूर्ण आयुर्वेद और वाङ्मय में पूरी धन्वंतरी संहिता की बातें कही गई है। तो इसीलिए उनसे हमें पता चलता है, क्योंकि धन्वंतरी संहिता में ही आयुर्वेद शास्त्र का सब कुछ निचोड़ लिखा गया। आयुर्वेद में ही धन्वंतरी संहिता का सारा निचोड़ लिखा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं प्रश्न की ओर। ये मैंने कुछ आपके लिए अव्ययपद और शब्दार्थ लिखे हैं। प्रणेता, रचयिता, नूतन, नया, क्रीणंती, खरीदना, विज्ञानवेत्ता, वैज्ञानिक, और अश्व यानी घोड़ा। अव्ययपद एव यानी ही, अपितु यानी बल्कि, कृत्य यानी के लिए। ये एक्स्ट्रा हैं जो पाठ के बीच में से लिए गए हैं। बाकी जो पुस्तक में दिए गए शब्दार्थ हैं वो उन्हें आप जरूर देख लेना एक बार। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। धनतेरस इति उत्सवः कदा आचर्यते। धनतेरस, यह उत्सव कब मनाया जाता है? तो धनतेरस इति उत्सवः दीपावली उत्सवात् दिनद्वयं पूर्व आचर्यते, कि जब कब मनाया जाता है धनतेरस? दीपावली उत्सव के 2 दिन पूर्व। कस्य नाम्ना अस्य उत्सवस्य नाम धनतेरस इति अस्ति? धन्वंतरे नाम्ना अस्य उत्सवस्य नाम धनतेरस इति अस्ति। किसके नाम पर यह उत्सव का नाम धनतेरस रखा गया? धन्वंतरे यानी भगवान धन्वंतरे के नाम पर यह उत्सव का नाम धनतेरस रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अस्मिन् दिने जना कस्य जयंती मान्यन्ति। इस दिन लोग किसकी जयंती मनाते हैं? अस्मिन् दिना जना धन्वंतरी जयंती मान्यन्ति। इस दिन लोग भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाते हैं। ठीक है, धन्वंतरी ही कस्य कस्य शास्त्रस्य ज्ञाता आसीत्। धन्वंतरी में, धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी कौन कौन से शास्त्र के ज्ञाता थे? तो कौन कौन से शास्त्र के ज्ञाता थे वो? आयुर्वेद शास्त्र, मानव चिकित्सा, है ना, और शल्य चिकित्सा, 3 चीजों के थे वो ज्ञाता। देखिए, आयुर्वेद शास्त्रस्य, मानव चिकित्सा शास्त्रस्य, शल्य चिकित्सा शास्त्रस्य ज्ञाता आसीत्। सह कस्य विषयस्य महान आचार्य आसीत्। वो किस विषय के महान आचार्य थे? सह शल्य चिकित्सा शास्त्रस्य महान आचार्य आसीत्। वो शल्य चिकित्सा था, सर्जरी के महान आचार्य थे। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानानि पूरयति। अस्मिन् दिने जनाः क्रीडन्ति। इस दिन लोग क्या खरीदते हैं? नूतनानि वस्तूनि। ठीक है, तस्य जन्म वंशे अभवत्। उनका जन्म कौन से वंश में होता? पुरुरवा में। तो हम लिखेंगे तस्य जन्म पुरुरवा वंशे अभवत्। सह अश्वानां कृते रचितवान। उन्होंने अश्वों के लिए क्या लिखा था? शाली
होत्र शास्त्रम, ठीक है। पक्षिणाम कृते च प्रणीतवान, और पक्षियों के लिए शकुनी विज्ञानम, धन्वंतरी चिकित्साया महान आचार्य आसीत। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन जो ये क्वेश्चन रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनके नीचे 4 ऑप्शन में भी आपको ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्लास टेस्ट में भी और आपके PT2 में भी, ठीक है। वाक्यानि शुद्धानि कुरुत, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तस्मिन् दिने रामः मिलिष्यन्ति, उस दिन राम, तो कर्म कारक है तो रामम मिलिष्यन्ति आएगा, ठीक है। लेखन्या अहम पत्र लिखितवान, लेखन्या अहम पत्रम लिखितवान, लिखने से मैं पत्र को लिखता हूं, तो पत्र को द्वितीय विभक्ति कर्म कारक तो पत्रम आएगा। साधने मार्गम पूरितम भवति, तो साधन से मार्ग पूरितः भवति, इसमें प्रथमा विभक्ति आएगी, ठीक है। शास्त्रवेतारः न्यूनः अभवत्, शास्त्रवेतारः न्यूना अभवन, ठीक है। क्या आएगा इसमें? अभवन, अभवत नहीं आएगा, शास्त्रवेतारः, ठीक है। तस्य रचितस्य ग्रंथम अध्ययनम आवश्यकम, उस जो रचित ग्रंथ है उसका अध्ययन आवश्यक है, तो उस रचित ग्रंथस्य अध्ययनम आवश्यक, तो उस रचित ग्रंथ का, काके की षष्ठी विभक्ति, तो क्या आ जाएगा? ग्रंथस्य, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, क्री धातु लट लकारस्य रूपम लिखित। अब यहाँ पर क्री धातु का लट लकार का रूप है, तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुत कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मा। संधि विच्छेद, इतस्य का करेंगे हम संधि विच्छेद, तो इति जमा अस्य, अयमेव अयम जमा एव, कार्यम अपि कार्यम जमा अपि, प्रत्यारोपणम प्रति जमा आरोपणम, और चापि च जमा अपि, ठीक है बच्चों। चलिए, सत्यम असत्यम व इति लिखत, ये आपको सत्य और असत्य बताना है इसमें। भगवान धन्वंतरी ही धनुर्वेद शास्त्रम प्रणेता आसीत, क्या भगवान धन्वंतरी धनुर्वेद शास्त्र के प्रणेता थे? जी नहीं, वो किसके थे? आयुर्वेद शास्त्र के थे, मानव चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, लेकिन धनुर्वेद के नहीं थे, ठीक है। तो उसमें आ जाएगा असत्यम। धनतेरस दिने एव धन्वंतरे ही जयंती मान्यन्ति जना, कि धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाते हैं लोग। सत्य की असत्य? सत्यम, ठीक है। श्रीमद् भागवत अनुसार धन्वंतरी जन्म पुरुवंशीय अभवत है, यहाँ पर ये करेक्ट कर लेना, ये पुरुर्वंशीय आएगा यहाँ पर, ठीक है। पूर्वावंशीय या पुरुवंशीय भी कह सकते हैं, तो ये होगा सत्य। धन्वंतरी केवलम विज्ञान वेता आसीत, धन्वंतरी केवल विज्ञान वेता थे। असत्यम, वो केवल विज्ञान वेता नहीं थे, वो शल्य चिकित्सा शास्त्र वेता भी थे और आयुर्वेद शास्त्र विज्ञान वेता भी थे, है ना। सह पक्षिणाम कृते शकुनी विज्ञानम च प्रणीतवान, सत्यम, उन्होंने पक्षियों के लिए शकुनी विज्ञान लिखा, जी हाँ, ठीक है। भूधातु लोट लकारस्य रूपम लिखन, भूधातु और लोट लकार का रूप लिखिए। प्रथम पुरुषः भवतु भवताम भवन्तु, मध्यम पुरुष भवा भवतम भवत, उत्तम पुरुष भवानी भवाओ भवाम, ठीक है। भूधातु लोट लकार, इसमें एक भी हलंत विसर्ग नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा अनुवादम करो, हिंदी भाषा का अनुवाद करना है। आयुर्वेद शास्त्र प्राचीन शास्त्र अस्ति, आयुर्वेद शास्त्र जो है वो प्राचीन शास्त्र है। अस्य शास्त्र से ज्ञाता वैद्य इति उच्यते, इस शास्त्र के ज्ञाता वैद्य कहलाते हैं या वैद्य के नाम से जाने जाते। अस्मिन् असाध्य रोगाणाम निवारणम भवति, इससे असाध्य रोगों का निवारण होता है। न केवलम रोगाणाम अपितु जना रुग्णा एवं न भवन्तु तदर्थपि उपाय चिंतितः अस्ति, न केवल रोगी अपितु लोग जो बीमार हो जाते हैं, लोगों का नहीं अपितु जो लोग बीमार हो जाते हैं, एवं न भवन्तु जो बीमार नहीं होते, तदर्थपि उपाय चिंतितः अस्ति, उनके लिए भी उपाय, न केवलम रोगाणाम, न ही केवल रोगों के लिए बल्कि जो लोग रुग्णा एवं न भवन्तु, इस जो लोग बीमार नहीं भी होते, तदर्थपि उपाय चिंतित अस्ति, उनके लिए भी इसमें उपाय सोचे जाते हैं, ठीक है। आहार विहार विषये दिनचर्या विषये पथ्य पाठ्य विषये अपि अस्मिन् शास्त्रे पर्याप्त वर्णनम कृतम्,
पर्याप्तमस्ति। आहार विहार, दिनचर्या, पथ्य पाठ्य विषय, है ना, और मतलब पाचन क्रिया के विषय में अस्मिन् शास्त्र में पर्याप्त वर्णन किया गया है। भगवान धन्वंतरि अस्य प्रथमाचार्य आसीत्। भगवान धन्वंतरि हमारे पहले आचार्य थे जिन्होंने आयुर्वेद शास्त्र के बारे में लिखा। यहाँ पर एक लाइन आई है कि केवल रोगों के लिए नहीं बल्कि रुग्णा न भवन्तु, जो लोग रोगी नहीं होते उनके लिए उपाय सोचे जाते हैं, अर्थात उन्हें रोगी करने के लिए उपाय नहीं सोचे जाते। उनके जैसे आप रोगी नहीं हो, आपके कोई रोग नहीं है, तो क्या आप योग नहीं करेंगे, क्या आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्या आप अपनी इम्यूनिटी को आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे नहीं। तो उसी चीज के लिए कि ये रोगियों के लिए नहीं है, बल्कि आप जीवन भर कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे तंदुरुस्त रह सकते हैं, उसके लिए भी है। तो मतलब आयुर्वेद शास्त्र में सब कुछ है। अगर आप बीमार हैं तो आपकी बीमारी के लिए भी उपाय है, अगर आप बीमार नहीं हैं तो आप जीवन भर कैसे स्वस्थ बने रहें, उसके लिए भी उपाय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 8वां प्रश्न आपको उत्तर पुस्तिका में करना है, प्रथम प्रश्न आपको उत्तर पुस्तिका में करना है, ठीक है, और तीसरा प्रश्न भी आपको उत्तर पुस्तिका में करना है। पहला, तीसरा और 8वां, बाकी सारे प्रश्न आपकी पुस्तक में ही रहेंगे, उन्हें पुस्तक में सॉल्व करके रखिएगा। सबसे पहले शब्दार्थ, उसके बाद अव्ययपद, उसके बाद प्रश्न नंबर पहला, तीसरा और फिर 8वां। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।